आपको पता चलेगा कि आपके हाथ में भी वो ताकत है वो मैजिक करने की। ठीक है ना? तो मेरे पास एक किताब है, शायद आप इसे देख रहे हो, आप सब लोग देख रहे हो? यस। ठीक है, ओके। तो ये किताब एक पिक्युलर किताब है, क्योंकि इस किताब से मैं आपको कुछ कहानी सुनाने वाला हूं जिसका ताल्लुक हमारे बच्चों से, हमारी जिंदगी से, हमारे लाइफ से है। तो जिस आसानी से आप इसे समझ जाओगे उतना इट विल बी इफेक्टिव। मेरा मानना यह है कि जब एक मिनट ना, मेरा मानना यह है कि जब बच्चे का जन्म होता है, when the child is born, the child comes in this world like a blank slate, कोरा कागज जिसे हम कहते हैं, ऐसे वो हमारे जिंदगी में आता है और वो ऐसे लगता है आपको। आप देखिए, आपको दिखता है कोरा कागज? आप सब लोग देख रहे हो? ये देखिए, ब्लैंक पेपर, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, आप लोग उसकी परवरिश करते हो, यू गिव देम लव, केयर, अफेक्शन एंड ऑल्सो सम नॉलेज। एज अ मदर, एज अ पेरेंट, व्हाट डू वी डू? वी ड्रॉ सम स्केचेस ऑन द कोरा कागज। उस कोरे कागज पर आप यू स्टार्ट ड्रॉइंग सम स्केचेस एंड इट बिकम्स लाइक दिस। अब देखिए यहां, प्लीज केयरफुली वॉच दिस। आप देख रहे हो? Earlier it was totally blank paper. अभी आपके हाथ में बच्चा आ गया है and you have started drawing those sketches. तो आप एक उसके माइंड के अंदर एक छाप छोड़ रहे हो and that becomes like this. आप देख रहे हो ना? Isn't it magic? वो मैजिक हर मदर के पास होता है कि the child comes with a blank slate, empty paper, कोरा कागज, लेकिन आप with love, affection and care you draw those faint pictures. लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती है। Then child becomes 3-year-old, 3 साल का जब, या 2.5 साल 3 साल का जब वो बन जाता है, आप उस बच्चे को भेजते हो प्री स्कूल में या नर्सरी में। तो उनकी जिंदगी में और एक शख्स आ जाती है जिसको हम बोलते हैं कि टीचर। तो द टीचर कम्स इन द लाइफ ऑफ दैट चाइल्ड, और जो पिक्चर आपने बनाई हुई है, रफ स्केचेस, ओके, वो स्केचेस के ऊपर आप वंडरफुल कलर्स डाल देते हो, ब्लू कलर, पिंक कलर, पर्पल कलर, रेड कलर, और वही पिक्चर कैसे दिखता है आप जरा देखिएगा। ये देखिए, आप देख रहे हो? इज दैट अ मैजिक? यस और नो? Yes. मुझे आपसे आंसर चाहिए। प्लीज टाइप इन योर चैट बॉक्स। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप गिव मी अ थम्स अप, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मैजिक बुक के थ्रू जो मैंने आपको बताया है वही हकीकत है। बिकॉज व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न इट कम्स लाइक अ ब्लैंक पेपर। ओके, बिफोर आई कंटिन्यू आई वांट टू मेक वन मोर रिक्वेस्ट। प्लीज कीप योर माइक्रोफोन्स ऑन म्यूट, क्योंकि यहां तक आपका डिस्टर्बेंस हो रहा है, आवाज आ रही है। Samir sir, please pass this message to your staff. If anybody is talking there, ask them to put their microphones on mute, क्योंकि काफी डिस्टर्बेंस हो रही है। Yes, yes, yes. Carry on. Okay, please. Thank you so much. तो मैं ये कह रहा था कि shall I show this magic to you once again, because कुछ लोग अभी अभी ज्वाइन हुए, उनके बेनिफिट के लिए मैं फिर वो जादू दिखाता हूँ कि when the child is born, the child comes like a blank paper. You see here, nothing is there, blank. Slowly, the mother comes in the life of a child and she draws those sketches, beautiful picture the mother draws, and it looks like this. आप देखिए, आप देख रहे हो? Then comes the preschool, जहां आप अपने बच्चों को भेजते हो। तो वो जो sketches draw किए हुए होते हैं उसके अंदर आप बहुत ही बेहतरीन कलर्स डाल देते हो उनके जिंदगी में, तो वो पिक्चर फिर ऐसे लगने लगते हैं। देखिए, आप देख रहे हो ना? सो दैट इज द मैजिक। और मुझे लगता है कि हर बच्चे की लाइफ में ये मैजिक होता रहता है, एंड दैट इज वेयर योर रोल एज अ मदर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फादर ऑल्सो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट वी गिव दैट मदर द हाईएस्ट रिस्पेक्ट बिकॉज शी इज द वन हु ब्रिंग्स द चाइल्ड इन लाइफ, जिसको हम जननी कहते हैं।
वो माँ जो ऐसी शख्स होती है जो बच्चे को इस लाइफ में लेके आती है, इस जिंदगी में लेके आती है. So that is why we give the highest respect to that particular personality. So let's continue with our presentation. I want to share my screen with you. Okay? So just give me a minute. I will share my screen to take you through this PowerPoint presentation. Okay, here we go. आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? Yes. If you are able to see my screen, Yes. please reply. Samir sir, आपको स्क्रीन नजर आ रहा है? Yes. Okay, yes. thank you. So once again, a warm welcome to all of you. Now, you see, हम अब लोग इस दौर से गुजर रहे हैं. It's a very peculiar situation that we all are in. हम इस माहौल से गुजर रहे हैं जहाँ हर तरफ restrictions हैं. Sometimes there are curfews, sometimes there are relaxed curfews. लेकिन हमारे माइंड में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अपने बच्चों को बाहर भेज दें. तो ये हालात में हमारे पास काफी सारे चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करना है और उस चैलेंजेस में से बाहर निकलना है. सो आई वांट टू जस्ट शेयर विद यू some of the challenges of parenting in the current situation, that is COVID-19. So first is, children are at home 24 hours. ये हर घर में वही प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं. So they are with us 24 hours. One side it is good because they are under our security, they are under our care. But at the same time, उस दौरान क्या होता है? Few things which are causing concern. One of that is over exposure to screen time, because हर टाइम वो टीवी के सामने रहते हैं या मोबाइल एप्स के सामने रहते हैं और या ऑनलाइन कुछ चलता रहता है. So this over exposure also becomes a risk for your child. The next thing is lack of or no exposure to social skills. पूरे दिन भर घर में रहने से ये वक्त ऐसा होता है जहां बच्चों को बाकी बच्चों के साथ खेलना होता है. There has to be some social activity which will keep them busy so that they start developing social skills. लेकिन unfortunately because of current situation, आज के सिचुएशन के कारण वो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल से कांटेक्ट में रह नहीं पा रहे हैं. So that is another challenge. The next one is there are no physical activities. चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, 4 साल का बच्चा हो, 5 साल का बच्चा हो, very less physical activity, which is hindering their physical growth, and they start developing additional weight. They become obese. वो ज़्यादा weight put on करते हैं और आगे जाकर उनको problem हो सकता है. So lack of physical activities, and above all, हर माँ हर बाप अपने बच्चे के पढ़ाई के बारे में काफी concerned है. So these are the challenges. This is what is being seen by all of us. You know, ये एक घर की बात नहीं है, हर घर में ये बात चल रही है कि इसका सॉल्यूशन क्या निकाले. तो I have got certain options to share with you, क्योंकि ये ऑप्शन शेयर करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. आपको भी पता चलेगा कि आज का जो माहौल जो है वो कब बदलेगा हमें भी पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है. तो इस दौरान we need to be ready with possible solutions. So which are the possible options to deal with during Corona crisis time? The first one is spend quality time with your child. It is not important कि आप 24 घंटा बच्चे के साथ बैठे रहो, not required. But जो भी आप time spend करते हो, it has to be quality. इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा presentation के दौरान, तो आपको भी पता चले कि what do we mean by quality time. The next thing is, this is also extremely important. अगर आपका बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, 4 साल का है और 1 साल ऑलरेडी स्कूल में पढ़ चुका है, तो it is absolutely important to stay connected with your school teachers. Because मैं आपको एक बात बता दूं कि जब बच्चा स्कूल में जाने लगता है, they have a second mother in that premises. पहली माँ उसकी होती है घर में और वहाँ दूसरी जो लेडी होती है स्कूल में, she becomes another mother for her.
who is looking after the child, who is nurturing the child, who is training the child, who is bringing up the child in the absence of the real mother. So ये काफी important चीज है कि घर में रहते हुए भी, स्कूल बंद होने के बावजूद भी आपने टीचर्स के साथ रिश्ता रखना है. You need to stay connected. So important thing is discuss about daily lesson plans. अगर आपके पास इस साल का करिकुलम आ चुका है तो इसके बारे में अपने टीचर से सलाह मशवरा करें, बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम. आप बच्चे को बाहर भेज नहीं सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 1 hour पर डे, 1 घंटा 45 minutes 1 hour you must spend with your child, because this is the learning time. अगर आप इस बच्चे का 1 साल अगर गवा देंगे, उसका नुकसान क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद. बिकॉज काफी लोगों को लगता है कि ये मेरी बच्ची तो 3 साल की है या 4 साल की है या बच्चा 5 साल का है, 1 साल कुछ पढ़ा नहीं तो क्या होगा. ओके, दिस इज अ मिथ. ये मैं आपको बता दूं, और आई गिव यू सम साइंटिफिक एग्जांपल्स. मैं रिक्वेस्ट अगेन एवरीबॉडी, जो भी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, प्लीज अपना माइक्रोफोन म्यूट पे रखें क्योंकि मुझे काफी डिस्टर्बेंस आ रही है. Please keep your microphones on mute mode. Thank you. So discuss about daily lesson plans. Okay. Second thing is discuss with your teacher how to monitor your child's progress. क्योंकि as a mother, you are not a trained teacher. ये हर माँ जो होती है, she is not a trained teacher. आपको पता नहीं कि बच्चे को कैसे सिखाना होता है, उसका स्किल कैसे मॉनिटर करना होता है, उसके पढ़ाई को कैसे आप मॉनिटर करें. ये सब चीजों की जानकारी आपके पास शायद ना हो. तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप अपने स्कूल से कांटेक्ट करें, आप आपके क्लास टीचर से कांटेक्ट करें और पता करें कि बच्चों को जब मैं पढ़ाती हूँ तो उसके प्रोग्रेस को हम कैसे मॉनिटर करें. क्योंकि टीचर हु इज देयर इन द स्कूल, दे आर ट्रेन्ड. उनको पता होता है कि बच्चे का प्रोग्रेस हम कैसे मॉनिटर करें. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट थिंग इज learn teaching techniques. Teaching also is an art. Every person learns through experience, learns through practice. जब आप अगर मैं मदर्स की बात करता हूँ, काफी सारे मदर्स जो हैं जिन्होंने शादी से पहले कभी कुकिंग किया नहीं होगा, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो वो टीचिंग अपने कुकिंग टेक्निक्स भी सीख जाती है ना. Nobody comes prepared to cook. So that is why it is important to learn new techniques in teaching, ताकि जब आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो उसका बेनिफिट आपके बच्चों को मिले. एंड द नेक्स्ट थिंग इज डाउनलोड क्रिएटिव एक्टिविटीज फ्रॉम इंटरनेट. आजकल बहुत सारे एक्टिविटीज अवेलेबल है इंटरनेट पे. सो जब भी आपको मौका मिले, डोंट स्पेंड टाइम टू मच ऑन यूट्यूब वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज. ओके, spend your time identifying which are the creative activities which are there on the net. हजारों में भी आपको मिल जाएंगे. Take guidance from teacher and use those activities for your child. Maximum 45 minutes to 45 मिनट 1 घंटा आपको spend करना होगा, ज्यादा जरूरत भी नहीं है. Okay, so these are the few things. Next thing is stay connected with children's friends. अगर आपके बच्चे 3 साल से स्कूल जा रहे हैं या 2 साल से जा रहे हैं, उनका एक फ्रेंड सर्कल होता है, अचानक उनको घर में बिठा दिया जाता है, सो दे आर डिस्कनेक्टेड. सो इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग देयर सोशल स्किल्स. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल क्वोशंट, इमोशनल स्किल डेवलपमेंट. इमोशनल स्किल डेवलपमेंट इज very very important in today's world apart from having knowledge. So for that they need to be connected with their peers, their उनके जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ भी उनका कनेक्टेड रहना जरूरी है. एंड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी है, या आप कंटिन्यू रखें सो दैट जब ये कोरोना का खतरा खत्म हो जाएगा, जब बच्चे वापस स्कूल में जाना शुरू करेंगे, दे विल नॉट हैव टू अगेन रिकॉग्नाइज देयर फ्रेंड्स. फिर उनको वो कनेक्शन फॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसलिए बच्चों के साथ कनेक्टेड रहना काफी जरूरी है. एंड लेट योर चिल्ड्रन गेट इन्वॉल्व विद फिजिकल एक्टिविटीज. बहुत सारे घरों में मैं देखता हूँ ऑल द टाइम किड्स आर विद टेलीविजन और इंटरनेट गेम्स. दे शुड एंजॉय, उन्होंने एंजॉय करना है, लेकिन एक हद तक, बिकॉज स्क्रीन टाइम कैन बी डेंजरस फॉर द चाइल्ड्स फ्यूचर. चलो
there has to be a limited exposure to screen. That is why it is important that let children get involved with as much physical activity as possible. You can create your own activities, जैसे चोर पुलिस का गेम हो या फुगड़ी हो जो which is so popular in Maharashtra, या skipping the rope हो, ये सब चीजें जो activities है, it can actually get involved in physical exercises, which is so important for release of chemicals in your brain. आप किसी भी फिटनेस एक्सपर्ट को पूछिए why physical activity is important for your brain. So तब आपको पता चलेगा there is so much of material available on the internet. वो आप पढ़िए तब आपको पता चलेगा कि along with food activities or eating activities, why physical activities in the younger childhood is important. Now हर पेरेंट जो है वो अपने बच्चों के बारे में काफी कंसर्न है. दे वांट टू सी देयर चिल्ड्रन बिकमिंग सक्सेसफुल. हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल हो, लेकिन द प्रॉब्लम इज हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. तो along with physical activities you can also get children involved with new skill development, जैसे कि ड्राइंग हो, coloring activity हो या singing हो. There are many children who if they are exposed to singing they can become great singers, क्योंकि अभी उनके पास बहुत ज्यादा वक्त है. So it is for you to find out. Even in YouTube you'll have karaoke systems available where the songs can be learned by playing the background music. ये सब चीजें आपने प्लान करनी है और spend your quality time with your child. Now जैसे मैंने आपको बताया कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल हो, हमारे बच्चे हैप्पी हो, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? तो मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन पोएम है. मैं पोएम इज इन इंग्लिश बट आपको काफी आसानी से वो समझ आएगी. जब बच्चा कॉलेज में जाता है, ठीक है ना, 10th पास होके एसएससी कंप्लीट करने के बाद जब बच्चा कॉलेज में जाता है तो कॉलेज प्रोफेसर बोलता है कि such rawness in pupil is a shame, lack of preparation in high school is to be blamed. इसका मतलब है कॉलेज प्रोफेसर कहता है कि जो बच्चा मेरे पास आया हुआ है कॉलेज में, इसको किसने ट्रेन किया, इसको तो कुछ आता नहीं है. तो वो हाई स्कूल टीचर को ब्लेम करता है. लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती है. द हाई स्कूल टीचर सेज, good heavens, such crudity, the boy is a fool, the fault of course is the middle school. ये गलती मेरी नहीं है, मेरे पास जो बच्चा भेजा गया है मिडिल स्कूल से, उन्होंने उसको कुछ सिखाया नहीं है, उसकी तालीम सही नहीं की है, तो इसका हाल ये हो चुका है. लेकिन कहानी वहां पर भी खत्म नहीं होती है. अगला दौर किसका है? द नेक्स्ट थिंग इज मिडिल स्कूल टीचर. द मिडिल स्कूल टीचर सेज, from such stupidity may I be spared, they send them to me so unprepared. So the middle school teacher is blaming the primary teacher, and the primary teacher says, kindergarten blockheads, you call that preparation? Worse than none at all. तो प्राइमरी टीचर कहती है कि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, केजी टीचर ने उसको कुछ सिखाया नहीं है, तो मैं क्या करूं. लेकिन कहानी वहां पर भी खत्म नहीं होती है. देन कम्स द किंडरगार्टन टीचर. केजी टीचर कहती है कि such lack of training, never did I see what kind of a mother that mother must be. पहले 2 साल में 2.5 साल में बच्चे को बिल्कुल कुछ नहीं सिखाया है और ऐसे ही लाके मेरे पास स्कूल में भेजा है, तो पूरी गलती मेरे कैसे हुई? सो किंडरगार्टन टीचर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कतराती है. लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती है. सबसे बेहतरीन आंसर जो है, इट इज विद मदर. और यहाँ जो भी मदर्स बैठी हुई हैं यहाँ ये प्रेजेंटेशन में लॉग इन हुए, उनको काफी अच्छा लगेगा. द फाइनल आंसर इज विद द मदर. द मदर सेज, poor helpless child, he is not to be blamed, his father's people are all the same. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ओके. तो मां कहती है कि ये मेरा प्रॉब्लम है, ये खानदानी प्रॉब्लम है, ठीक है, इसके बाप को कुछ आता नहीं है, इसके दादाजी को भी कुछ आता नहीं है, तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ए हेरिडिटरी प्रॉब्लम. तो कहने का मतलब क्या है, देखिए यहां कि वी वांट आवर चिल्ड्रन टू बी सक्सेसफुल, है ना. वी ऑल वांट आवर चिल्ड्रन टू बी सक्सेसफुल, बट द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड, ये हमने आंसर अपने आप को पूछ के निकालना है
कि जिम्मेदारी किसकी है। कि अगर हर बंदा किसी और की तरफ उंगली दिखाने शुरू किया तो फिर हमारा मतलब क्या बनता है एज अ मदर, एज अ फादर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कूल की या कॉलेज की या प्राइमरी स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है। हर लेवल पे हर बंदे की जिम्मेदारी है, हर शख्स की जिम्मेदारी है। लेकिन इफ एवरीबडी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा मैंने आपको मैजिक बुक में बताया कि एवरीबडी हैज टू प्ले द रोल। अब माता जी ने भी रोल प्ले अदा करना है, पिताजी ने भी करना है, किंडरगार्टन टीचर ने भी करना है, प्राइमरी टीचर ने भी करना है, हाई स्कूल टीचर ने भी करना है। So if everybody plays the role properly, the child's future can be absolutely fabulous. And that is why I decided to come with a program called the Power of 10. शायद आपको लगा होगा कि ये पावर ऑफ 10 क्यों मैं लेके आया हूं। तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूं, तब आपको पता चलेगा कि ये 10 में इतना दम क्यों है। जैसे एक फेमस प्रोग्राम था ना, 10 का दम। Because I think there is a real power of 10. Okay, so let's try to find out what do I mean. इसका मतलब क्या है। जैसे आपको पता है कि इंसान एक स्पेशल जानवर है। Human beings are special animals because they are gifted with a special thing called human brain. और human brain जो है, you know, if you look at it, I think there is somebody's audio is on. मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि किसी का भी माइक्रोफोन ऑन है उसको आप जरा प्लीज डिसेबल करें, उसको ऑफ करें, क्योंकि किसी बच्चे की आवाज आ रही है बैकग्राउंड से और वो डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ह्यूमन ब्रेन का 100% साइज आप अगर देखेंगे, उसका 25% ग्रोथ होता है जब बच्चा पैदा होता है। When the child is born, the brain size is 25%. When the child is 3 years of age, it is 80%. Can you believe that? This is what is the research is telling. You go to internet, you'll find out 80% of the adult brain is formed by age 3. By age 5, it is 90%. Okay, as per the research, and this is the adult brain, 100%. So between birth and adulthood, 90% of the brain development is happening by age 5. So by 10, it is 100%. So that is why I call it as the power of 10. 10 साल के अंदर almost 100% brain is ready to absorb the impression that you make, to take whatever you give them, not only food to eat, but also food for brain. And that is why it is important that we take the advantage of first 10 years. बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि जब बच्चा कॉलेज में जाता है तब हम जाग जाते हैं कि बच्चे के नंबर्स ठीक नहीं आ रहे हैं, उसको ठीक तरह से इंग्लिश आती नहीं है, वो फेल हो रहा है, उसके मार्क्स काफी कम आ रहे हैं, एंड देन वी आर वरीड एंड यू कांट गो बैक. तो when you are all having children in the first 10-year cycle, it is extremely important that you have to take advantage. ठीक है, so let me just break this presentation for a while. So अब तक जो मैंने कहा है आपको, आप उससे सहमत हो what I talked about? So please type yes in the screen if you, I mean, on your chat box. Are you all understanding what I'm saying? Okay, so you have your child with you. I'm sure all of you, आप जितने भी सारे यहाँ पेरेंट्स हमारे इस स्क्रीन पर हैं, उनके सभी के बच्चे 10 साल के अंदर हैं, ठीक है ना? That is why we invited everybody whose children are in the first 10-year cycle, because that is the most important phase in the life of all of us. We have lost it. हमने वो खो दिया है, अब हम फिर वापस नहीं जा सकते हैं. अगर आपके पास 200 करोड़ रुपया भी है, not possible. So it is that important. क्योंकि बहुत बार मैं काफी पेरेंट्स से मिलता हूं और वो कहते हैं कि देखिए मेरा बच्चा अभी 10th क्लास में लेकिन कुछ नहीं कर रहा है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, हर सब्जेक्ट में वो एवरेज लेके आता है. आप उस दौर से जाना चाहोगे या यू वांट टू बी अ प्राउड पेरेंट कि नहीं, आई एम सो हैप्पी कि मैंने पहले 5-6 साल में जो कुछ किया उसका बेनिफिट मुझे अब मिल रहा है. माई चाइल्ड मे नॉट बी द फर्स्ट इन द क्लास. ये जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा क्लास में फर्स्ट नंबर लेके आए, नॉट रिक्वायर्ड. अगर दैट इज अ प्रॉब्लम विद मेनी पेरेंट्स, वो इतना प्रेशर डालते हैं बच्चे के ऊपर कि मुझे पहले आना है. क्यों? आई एम टेलिंग यू, देयर आर मेनी
people in the world who have failed, but they are business owners. They have established big companies. There are many examples of people like Bill Gates, people like Steve Jobs. उन सब के बारे में हम जानते हैं, हम पढ़ते भी हैं, लेकिन घर आके वही जैसे मराठी में बोलते हैं ना, ये रे माझ्या मागल्या. You understand what I'm saying? We are reading a lot, we get information, but we don't act. हम चाहते हैं उसके 100 नंबर आए, आपको क्यों 70% मिले? Who cares? Who cares for your 70% marks? मैं बताऊं आपको कि the marks that I've scored in my 10th class has no connection with what I'm doing today. I'm telling you what is my background. I have studied in Marathi medium. आप सच नहीं मानेंगे. माझं शिक्षण मराठीमध्ये झालं. ठीक है ना? I studied in Marathi medium. English का कुछ अता पता नहीं था. Today I travel around the world doing my seminars in English. I teach corporate executives. बहुत companies में मैं जाता हूँ. I do teachers training. I have done my sessions for Bhabha Atomic Research Center scientists. I do live seminars. लेकिन वो कैसे मुमकिन हुआ? Not because of my marks. Because marks का आज जो मैं कुछ कर रहा हूँ उसके साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं. लेकिन हर पेरेंट चाहता है कि मार्क्स मिले. I'm not saying marks are not important. Marks are important, but they are not the only important thing in the world. In fact, there are many things which are important, and that I'm going to talk to you about today. So, is that fine? Are you all with me? Give me a thumbs up if you are with me. Yes, everybody with me? Fantastic. Okay, so let me continue with my presentation. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, उसको हम आखिर में रखेंगे ताकि ये प्रेजेंटेशन का फ्लो डिस्टर्ब ना हो. इज दैट ओके? वो ठीक रहेगा? आपके पास कोई अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो अगर हर पार्टिसिपेंट अगर अपना हाथ ऊपर उठाएगा, क्वेश्चन पूछेगा अभी, तो वो फ्लो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है और सबको डिस्टर्ब हो सकती है. तो क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग आखिर में रखते हैं. ठीक है सर? यस? ओके, थैंक यू. So let us continue with our presentation quickly. Okay, so I was talking to you about the power of 10. Now, one of the things that you could do is introduction to early reading. अगर आपकी बच्चे की उम्र 3 साल की है या 5 साल की है या 2 साल की है, you must introduce your child to reading. Now, अगर मैं ये आपको कहता हूं तो काफी सारे लोग हैरान हो जाएंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं. मेरा बच्चा 1.5 साल का है, 2 साल का है, उसको रीडिंग कहां से आएगी? बात सही है ना? क्योंकि हम लोग को लगता है कि रीडिंग का मतलब क्या है, बच्चा स्कूल में जाएगा, ABCD सीखेगा, उसके बाद में रीडिंग आता है. लेकिन ये हमारी गलती है, बिकॉज रीडिंग हैज टू स्टार्ट अर्ली. या मैं आपको बताऊंगा क्यों इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली रीडिंग. बिकॉज द चाइल्ड स्टार्ट्स गेटिंग कनेक्टेड विद द वोकैबुलरी, साउंड्स ऑफ द वर्ड्स, they get connected with the sentences, they get connected with the word formation. एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा. आपके स्क्रीन के सामने ये पिक्चर्स हैं. समीर सर, आप देख रहे हो? यस यस यस. हाँ, ये पिक्चर्स अगर आप किसी 2-2.5 साल के या 3 साल के बच्चे को बताओगे तो बच्चा क्या बताएगा? मम्मी लेज, मम्मी कुरकुरे, मम्मी वो किटकैट मुझे चाहिए, मम्मी वो कैडबरी मुझे चाहिए, है ना? मैं सही बोल रहा हूं? आप मुझे बताइए, वो बच्चे को लेज का स्पेलिंग आता है? बच्चे को कैडबरी का स्पेलिंग आता है? नहीं आता है ना? उनको पता भी नहीं है कुरकुरे का स्पेलिंग KURE होता है. लेकिन आप किसी भी कोने में उसको छुपा के रखिए, वो अपनी तोतली जुबान में बोलेगा कुलकुले, मम्मी वो कुलकुले देखो वहां. उनको र बोलना नहीं आता है. छोटे बच्चे बोलते हैं कैडबली, उनको र बोलने में प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन वो उसको पहचान जाते हैं. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, हाउ इज इट पॉसिबल? उनको ABCD का भी पता नहीं है. दे डोंट हैव एनी एक्सपोजर टू वर्ड फॉर्मेशन. दे डोंट इवन नो हाउ द सेंटेंसेस आर मेड. सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में कोई भी उनको जानकारी नहीं है. लेकिन वो विदाउट एनी मिस्टेक दे आर एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज लेज, व्हाट इज कुरकुरे, व्हाट इज डेयरी मिल्क, व्हाट इज किटकैट. अगर आप रखोगे ये सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल, पेप्सी, कोक, थम्स अप, फैंटा, और उसको आप पूछेंगे मुझे फैंटा की बॉटल दो, विदाउट एनी मिस्टेक
वो सही बॉटल उठाएंगे। आप सच मानेंगे या नहीं मानेंगे, मुझे बताइए। मानेंगे ना? हाँ या ना, मुझे बता, जवाब दीजिए। Yes. Yes, because why they are able to do that is because they go through a process called as sight reading, SIGHT, sight reading. They don't even know what is ABCD. They don't know Pepsi का spelling PEPSI होता है, but they are taking that whole picture, that is called picture reading, और उसका फायदा आप लोगों ने लेना है। और I want to do one small exercise here, और कंचन मैडम आप मेरे साथ हो इधर? Yes. Yes. Sir. हाँ, आपके सामने मैं एक स्क्रिप्ट रखने वाला हूं। आपको क्या करना है, उस स्क्रिप्ट को आपने पढ़ना है सबके सामने, ठीक है? डोंट वरी अबाउट राइट और रॉन्ग, उसको आपने पढ़ने की कोशिश करना है और देखना कि आप उसको पढ़ सक रहे हो या नहीं पढ़ सक रहे हो, ठीक है? Okay. ये रहा आपका स्क्रीन, आप पढ़िए, जोर से पढ़िए। The phenomenal power of the human mind. Could all believe. I couldn't believe, ट्राई करिए। I couldn't believe that I could Actually actually understand what I was reading about the phenomenal power of the human mind. According to a research at Cambridge University, it doesn't matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and last letter be in the right place. The rest can be a total mess. total mess, and you can still read it without a prop, because the human mind does not read every letter be word as a whole. Amazing, right? आपने ये देख लिया, Good exercise. ठीक है ना? So the entire script was jumbled. कोई भी स्पेलिंग ठीक नहीं था, लेकिन मैडम she was able to read that. इसका मतलब क्या है? The human mind does not read the entire thing as the spelling. अगर आप THAT लिखोगे that, the mind does not read THAT. It just takes that. अगर आप आपके शहर का नाम लिखोगे वर्धा, VARDHA, our mind doesn't take VAR वो नहीं होगा. It just takes it. That's the power of human mind. So if that is possible, even if you jumble up the word, you can read anything. ये हमारा बिलीफ है, हम सोचते हैं कि बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। आप मुझे बताइए, आपकी इफ आई अज्यूम मैक्सिमम लोगों की मातृभाषा जो है मराठी है जी, या कुछ लोगों की भाषा हिंदी हो सकती है, ठीक है ना? आप मुझे बताइए, जब आपकी पैदाइश हुई थी, आप जब पैदा हुए थे, आपकी मम्मी या आपके डैडी जो है आपसे मराठी में जो बात करते थे, आपको समझ आ रहा था? यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, बट व्हाई वी आर डूइंग? बेटा इथे ये बेटा, अले ले 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 ले, व्हाई डू वी डू दैट? You are connecting your sound of your language with the child's brain. That alelele has no meaning, but we do that, and slowly that alelele becomes array. Oh, and that is what is the power of learning in the brain. You don't have to worry about बच्चा सीखेगा या नहीं सीखेगा. There are many children जो 5 या 6 साल के हैं, वो 4 या 5 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं. आपके इर्द गिर्द में हो सकते हैं, कोई अच्छा हिंदी बोलता है, कोई अच्छा तमिल बोलता है. अगर आपके बच्चों के फ्रेंड सर्कल तमिलियन है, वो बच्चा बेहतरीन तमिल बोलता है. क्यों? वो तमिल स्कूल में नहीं जाता है, लेकिन उसके फ्रेंड सर्कल जो है वो पूरे तमिल बोलने वाले होते हैं. हम घर में तेलुगु नहीं बोलते हैं, मेरी बच्ची तेलुगु समझ जाती है. क्यों? हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं है. मैं यहाँ आया हूँ गोवा से. हम घर में हमारी मातृभाषा बोलते हैं, वी स्पीक कोंकणी, द गोवा की लैंग्वेज जो है. तो वो ये कैसे सीख जाते हैं? दैट्स द पावर ऑफ ब्रेन. तो अगर आप अपने माइंड में जो भी आपकी मिसकंसेप्शन जो है, बिलीफ जो है, उसको आप साइड में रखिए. इमेजिन दैट योर चाइल्ड ब्रेन इज द पावर हाउस. वॉट एवर, इट्स लाइक अ स्पॉन्ज. उसके ऊपर आप जो भी डालोगे
पानी भी डालोगे एब्जॉर्ब करेगा, शहद भी डालोगे एब्जॉर्ब करेगा, तेल डालोगे तो भी एब्जॉर्ब करेगा. इट विल जस्ट एब्जॉर्ब. गुड, बैड, एवरेज, इट्स अप टू यू व्हाट योर चाइल्ड टू गेट एक्सपोज टू. आप अपने बच्चे को किसके साथ एक्सपोज करने वाले हो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू. एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं. कुछ स्कूल में कुछ बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो लैंग्वेज जो यूज करते हैं गलत लैंग्वेज या गाली गलौज की लैंग्वेज यूज करते हैं. आपको लगता है कि उनकी गलती है? उनकी गलती नहीं है ना, बिकॉज दे गेट एक्सपोज टू दैट लैंग्वेज एट होम. दे डोंट नो व्हाट दे आर सेइंग इज राइट और रॉन्ग. So that is why it is extremely important what kinds of words you are using at home, because every single thing that you do at home is absorbed. Mind your words. आपको पता भी नहीं होगा कि मुझे अभी याद है कुछ साल पहले एक पेरेंट टीचर मीटिंग में मैं गया था. वहाँ छोटी बच्ची थी, वो बच्ची बोलती, look, my mummy is looking so sexy, and I was shocked. Now you can't blame the child because उसने कहीं वो वर्ड सुना है, उसको पता भी नहीं होगा उसका मतलब क्या है. So it is extremely important in those first few years because the child's mind is absorbing everything that they are exposed to. जो भी उनको exposure मिलता है, that is what they are going to take. So let me take it forward. Are you all okay with me so far? How is it going? Enjoy कर रहे हो आप लोग? Yes? Give me a thumbs up if you are liking it. Because और बहुत ही अच्छी चीजें आने वाली हैं. तो जैसे बोलते हैं ना कि इंतजार का मजा भी कुछ और है, तो असली चीज जो है उसको मैंने आगे रखा हुआ है. सो प्लीज बी विथ मी, एंजॉय. अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट होगा, कोई आपकी शंकाएं होंगी, तो उसको आप आखिर में रखिएगा. आई विल टेल यू कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे कुछ पता नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उसके ऊपर रिसर्च करूंगा एंड आई विल कम बैक टू यू. दैट्स व्हाट आई बिलीव. क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूं. I am also a human being, so I have got my own limitations. अगर आपके माइंड में कोई डाउट है जिसका मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा आज, तो यकीन रखिएगा, I will make a note of that and I'll come back to you with an email or a WhatsApp message to answer your questions. That much I can assure you. So let's continue with the presentation. Let me share the screen. Okay. There we are. Now, अगर आपके बच्चों को सक्सेसफुल होना है, तो आजकल हर बंदा कैश की बात करता है ना. CASH, मनी, पैसा, विटामिन M. हर बंदा आजकल पैसों के चक्कर में दौड़ रहा है इधर उधर. बट आई थिंक वी नीड कैश. बट मेरा कैश अलग है. ओके, मैं उस कैश की बात नहीं कर रहा हूं जो आप सोच रहे हो. अगर आपके बच्चों को लाइफ में सक्सेसफुल होना है, they definitely need this cash. उसमें पहले क्या आता है, okay, which is so important as a factor for children's growth, and that is knowledge. Knowledge is power, so this is extremely important. आपने अपने बच्चे के लिए कितने पैसे बना के रखे हैं उससे कोई मतलब नहीं है. How much knowledge your child has gained in the lifetime is what is going to matter. So सिर्फ knowledge काफी नहीं है. Second thing that is also equally important, in fact I would say it is more important, that is attitude. उसका बिहेवियर, किस तरीके की सोच आपका बच्चा रखता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी परवरिश, जिसको हम कहते हैं संस्कार. आजकल आप करंट जनरेशन को देखेंगे, दे आर इन अ हिप हॉप कल्चर. दे डोंट नो द वैल्यूज. वैल्यू एजुकेशन की क्लास होती है, वहां एक सिलेबस में एक सब्जेक्ट होता है वैल्यू एजुकेशन, बट चिल्ड्रन डोंट रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स. व्हाट वैल्यू एजुकेशन इज दैट? ठीक है ना. आजकल आप पेपर खोल के देख लीजिए, हर दूसरे दिन आपको नजर आएगा किसी जगह पे किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली, किसी बच्चे ने कॉलेज में गले में फांसी डाल के अपनी जान दे दी, किसी एक्टर ने जान दे दी, सक्सेसफुल एक्टर. नाउ ये मुझे बताइए कि इज इट द एजुकेशन दैट वी आर गिविंग टू आवर चिल्ड्रन टू गिव देयर लाइफ? किसी का मोबाइल बज रहा है, प्लीज पुट योर मोबाइल ऑन साइलेंट मोड या अपना माइक्रोफोन बंद रखें प्लीज. किसी का भी मोबाइल अगर साइलेंट मोड में नहीं है तो उसको आप प्लीज साइलेंट मोड में रख करें ताकि हमारा प्रेजेंटेशन डिस्टर्ब ना हो. और प्लीज अपना माइक्रोफोन म्यूट मोड में रखें. थैंक यू. तो मैं आपको ये कह रहा था कि व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज दिस वेयर वी डोंट टीच देम हाउ टू लीड लाइफ. हम जिंदगी को कैसे जिए
ये अगर हम बच्चों को हम सिखा नहीं पा रहे हैं तो ये एजुकेशन सिस्टम किस काम का, ये नॉलेज किस काम का। काफी सारे लोग जो आईआईटी में पढ़ते हैं वो वहां जाके अपनी लाइफ दे देते हैं, फांसी लगा लेते हैं। क्यों? वो आईआईटी में जाना ही नहीं चाहते थे, जबरदस्ती उनको वहां भेजा गया है। इज दैट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग? ये काफी सोचने वाली बात है जी, क्योंकि पेरेंट्स हैप्पी नहीं होंगे अगर बच्चे की लाइफ चली जाएगी, वो तो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन वो तो हो रहा है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज skills. We are talking about knowledge. Just knowledge is not enough. You need to also have skills. काफी सारे लोगों से मैं मिलता हूं, they have a lot of knowledge but they don't have communication skills. मेरे पास उतना ज्यादा knowledge नहीं है, but I have got such a powerful communication skill that makes me sell. Today my bread, butter and jam, all three comes from my communication. मेरी रोजी रोटी जो चलते हैं ना, वो मेरे बात करने से मुझे मिलती है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। And I enjoy my work, क्योंकि मेरे नॉलेज जो है, मेरा एक्सपीरियंस जो मैं लोगों से शेयर करता हूं, तो उनका भी बेनिफिट होता है, मेरा भी बेनिफिट होता है। एंड आखिर में जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज हैबिट। बच्चे की हैबिट जो है वो पहले 5 या 10 साल के अंदर आप अगर सही लगाएंगे, दैट विल बी देयर फॉर लाइफ टाइम। लेट मी कम बैक टू बाय गिविंग एन एग्जांपल। एक बेहतरीन एग्जांपल है और आप सुन के काफी अपने लाइफ से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है ना? एवरीबडी प्लीज बी विद मी। जो मैं आपको अभी कहने जा रहा हूं उसकी तरफ प्लीज ध्यान दीजिए। और ये सिंपल सी चीज है और आप सभी लोगों ने उसको एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी किया है, ठीक है? तो अपने बच्चे का पहले कुछ 7-8 महीने वाला टाइम याद करें। जब आपका बच्चा 7-8 महीने का होता है, थोड़ा बहुत चलना शुरू करता है ना, पहले वो क्रॉल करता है, फिर उठ के बैठ जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर एक एक पैर डाल के वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। मान वो वाकया आप याद करें, आई एम श्योर एवरीबडी हैज गॉन थ्रू दैट। या कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी या फादर ऐसे नहीं होगा जिसने ये देखा नहीं या उस एक्सपीरियंस से गुजरा नहीं हो। ओके, मैं गुजर चुका हूँ, मुझे काफी अच्छा लगता है वो एक्सपीरियंस करने में। देखिए, ये 8-9 महीने का बच्चा चलना शुरू किया है, ठीक है? एक एक पैर डालता है आगे पीछे, हाँ। और अचानक उसके सामने एक चेयर आ जाता है, चेयर को उसका पांव टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है और जोर जोर से वो चिल्लाने लगता है, कराहने लगता है कि उसको दर्द हो रहा है और चीखें मार के वो रो रहा है। तो पहले जब आप बच्चे को उठाते हो और क्या करते हो आप लोग, और आपने क्या किया होगा मुझे बताइए? मैंने तो वही किया था, मैं बता रहा हूं आपको, शायद आपने भी किया होगा लेकिन आप वो कह नहीं पा रहे हो। नॉर्मली मदर क्या करते हैं पता है? समीर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, तो शायद उसको चाटा लगा देते। हाँ, अगर मान लीजिए अगर ये चेयर है, ओके, दिस इज चेयर, इसको धक्का लगे वो गिर गया, पहले हम बच्चे को उठाते हैं, उसको थोड़ा गोद में लेते हैं, उसको कंसोल करते हैं और क्या करते हैं? गंदा कहीं का, मेरे बच्चे को गिराया, है ना? यस और नो? हेलो, मैं आपसे जवाब चाहता हूं। यस यस। इसका मतलब आप जानते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लाइटली मत लीजिएगा। हम बच्चे को गोद में लेते हैं और ये चेयर को हम मारते हैं और कहते हैं कि गंदा कहीं का, स्टूपिड फेलो, मेरे बच्चे को तूने गिराया, देखो उसको दर्द हो रहा है। व्हाट आर वी टीचिंग अ चाइल्ड? आपके लाइफ में कभी भी आप प्रॉब्लम में आओगे, आपको कोई होगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, कोई और जिम्मेदार है। हेलो, आप मेरी बात समझ रहे हो? यू आर सोइंग, आप एक बीज उसके माइंड में डाल रहे हो कि आपके लाइफ में कोई भी मुश्किल वक्त आ जाए, कभी भी आप गिर जाओगे, when you fail in life, you are not responsible, somebody else is. So it is important that if a small baby falls, don't put the blame on the chair. You teach the child how to walk properly. गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, failing is not a problem, but give the child the right values. ये छोटी सी चीज है। जब मैंने ये बात सुनी मैं भी हैरान हो गया कि मैंने भी ऐसा किया था, क्योंकि हम सोचते नहीं कि इसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग हो सकता है। बहुत सारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो अपने माँ बाप को ब्लेम करते हैं, अपने टीचर को ब्लेम करते हैं, अपने मदर इन लॉ को और फादर इन लॉ को ब्लेम करते हैं, है ना?
मेरी जिम्मेदारी क्या है? एक बात मैं आपको बता दूं, वॉट यू आर टूडे, आप आज जो भी हो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो. Whichever place you are, you can't blame anybody. That should be the way of life. So ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दे रहा हूं? बिकॉज आपके बच्चे भी उसी उम्र में होंगे, मे बी 5 years 6 years. जब भी बच्चा गिर जाता है, डोंट ट्राई टू पुट द ब्लेम ऑन समबडी एल्स, किसी और की तरफ. फर्स्ट मेक योर चाइल्ड अंडरस्टैंड हाउ ही कुड हैव अवॉइडेड दैट. उस प्रॉब्लम को वो अवॉइड कैसे किया जा सकता था, सो दैट नेक्स्ट टाइम ही डजंट फॉल इनटू द सेम ट्रैप. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. इट्स अ सिंपल थिंग, बट दैट नीड्स टू बी understood by parents. So let's continue with my presentation. Let me share my screen. Okay, there we are. आपको स्क्रीन नजर आ रही है, समीर सर? Yes. Okay, great. So this is what I was talking to you about. Now today every mother is talking about skill development. So it is important that we should understand the difference between ability and skill. Ability जो होती है, we are all born with. It is a physical and mental capacity to do something. मैं examples आपको दूंगा. और skill जो होता है, it is the ability to do things well. Let's take one example. ऊपर वाले ने, भगवान ने हमें देखने की क्षमता दी है. So that is called seeing, and seeing is an ability. Okay? भगवान ने ये हमें नहीं दिया है ऑब्जर्वेशन. तो सीइंग को ऑब्जर्वेशन में जब हम तब्दील करते हैं, दैट बिकम्स अ स्किल. क्लासरूम में अगर आप देखोगे, अगर 25 बच्चे हैं, 25 बच्चे में से सिर्फ 3 या 4 बच्चे या 5 बच्चे ठीक तरह से ऑब्जर्व करते हैं, बाकी सब बच्चे सिर्फ देखते हैं. सो दे बिकम बैक बेंचर्स. और एक एग्जांपल, हियरिंग. हियरिंग इज एन एबिलिटी. हम सुन सक रहे हैं, अदरवाइज वी वुड हैव बीन डेफ. हम बहरे बन जाते हैं अगर हम सुन नहीं पाते. So hearing is an ability, but listening is a skill. It has to be developed. The problem is today we are not able to listen. We only want to speak. So listening is one of the important skills that we need to develop. So on this, I'm going to give some examples to you. And next important thing that we need to talk about is, this is the buzzword called lateral thinking. Okay? एक एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा और मैं आपसे जवाब से उम्मीद रखूंगा. ओके, ध्यान से सुनिएगा. एवरीबॉडी विद मी? हेलो, आप मुझे यस बोलिए. कीप योर माइक ऑन एंड से यस. आर यू लिसनिंग? Yes. ओके, ग्रेट. सो दिस इज द टिपिकल सिचुएशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आपने मुझे जवाब देना है. ठीक है? दिस एग्जाम्पल इज ऑफ a robbery at Salman Khan's house. Okay? ध्यान से सुनिएगा. सलमान खान अपने बेड पर लेटा हुआ है. वो सो नहीं रहा है, लेटा हुआ है. उसकी आंखें खुली हुई है. ठीक है? वो देख पा रहा है. अचानक उसके रूम में कुछ लुटेरे आ जाते हैं. रॉबर्स कम इन हिज रूम. और वो रूम में जो भी कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे उसका मोबाइल है, लैपटॉप है, महंगे महंगे चीजें जो भी है, वो लेके उठा के वो लोग बाहर जा रहे हैं, लूट के जा रहे हैं. लेकिन सलमान खान उनसे फाइट नहीं कर रहा है, या उनको रोक नहीं रहा है, या चिल्ला नहीं रहा है, या मदद किसी से नहीं मांग रहा है. आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? आप मुझे जवाब दे सकते हैं? सोचिए. उसमें गलत और सही जवाब नहीं है. आपको क्या लगता है? मैं फिर से दोहरा रहा हूं. सलमान खान अपने बेड पर लेटा हुआ है, उसकी आंखें खुली हुई है, वो देख सक रहा है. रॉबर्स आए हुए हैं, लुटेरे आए हुए हैं घर में, और वो सामान लेके जा रहे हैं बाहर. लेकिन सलमान खान उनसे फाइट नहीं कर रहा है, या उनको रोक नहीं रहा है, या लोगों से मदद नहीं मांग रहा है, चिल्ला नहीं रहा है. क्यों? आपको क्या लगता है? डोंट वरी अबाउट राइट और रॉन्ग आंसर. मुझे सिर्फ आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, व्हाट कुड बी द रीजन? हेलो? Not possible. Not possible. सोचिए. नहीं, डोंट वरी अबाउट राइट और रॉन्ग आंसर. आई वांट यू टू थिंक अबाउट दिस एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक कुड बी अ पॉसिबिलिटी. आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो.
अजी, can you just put your mic on and tell me what do you think? अपना mic on करें और बताएं कि आपको क्या लगता है? What could be the possibility? वो शोर नहीं मचा रहा है. Because he is able to fight with them. But he's not fighting. He's not fighting. He's just lying down. He's seeing what's happening. वो देख पा रहा है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा है. Sorry? Sir, maybe he cannot hearing anything. Sorry? He may be in another room and robbers must have been taking He taking cannot hear. He must have been in the room and robbers. he may be in different room and robbers may be collecting things from other room. Okay. ये भी हो Office- सकता है. ये भी हो सकता है. मैंने क्या कहा आपको? आप गलत हो या सही हो इसके अंदर मैं नहीं जाने वाला. आपको क्या लगता है? क्योंकि हर बंदे की सोच अलग होती है. तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे करीबन 30-35 लोग होंगे. तो हर बंदे का सोचने का नजरिया अलग होता है. तो आपको क्या लगता है? आप खुले होके आ जाइए मैदान में, आंसर करिए. डोंट वरी वो राइट, ये कौन सही है, इसको प्राइज नहीं मिलेगा. आपको क्या लगता है? कोई कह रहा है बेड इज इन द डिफरेंट रूम, मे बी ही इज डूइंग अ मूवी, ही इज अ कैरेक्टर. और बताइए क्या लगता है आपको? सर उसको दिखाई नहीं दे रहा होगा. नहीं, मैंने पहले कह दिया कि वो देख पा रहा है. ये उसकी आंखें खुली हुई है, वो देख सकता खुली है. है बट वो देख नहीं पा रहा है क्योंकि आंखें खुली है. ओके ठीक है, मान लिया आपकी खुली बात. आंखों से सो रहे होंगे सर. खुली आंखों से सो रहे होंगे. ठीक है, चले तो और कोई आंसर आप दे सकते हैं? लेकिन काफी मुश्किल से सवाल आपको लग रहा है ना. तो मैं आपको जब हेलो हाँ जी बताइए. क्या हो रहा है रूम में? पता नहीं है. हो सकता है उनको आवाज ही नहीं आ गई हो. आवाज ही नहीं आ रही हो. उनकी. ठीक है, दिख रहा है. ओके ठीक है. तो हर बंदे की देखिए यही प्रेजेंटेशन ना, दूसरा प्रेजेंटेशन मैंने कल एक कंपनी के लिए किया था, वहां भी मैंने यही सवाल पूछा था. किसी बंदे ने मुझे एक बेहतरीन आंसर दिया. वो मुझे कह रहा है कि शायद सलमान खान ने अपने पूरे घर का इंश्योरेंस किया हुआ है, तो उसकी कोई फिक्र नहीं है. चोरी हो गया तो मुझे पैसा मिलेगा. तो ये भी हो सकता है. तो लेट मी गिव द आंसर टू यू. और अगर आप आंसर देखेंगे तो आप हैरान हो जाओगे. दिस आल्सो इज अ पॉसिबिलिटी. डर में लगा. देखिए डर लगा होगा. ओके, उसको डर लगा होगा कि के बॉडीगार्ड उसको सब रॉबर्स को देख लेंगे. सब रॉबर्स को देख लेंगे. ठीक है, चलो लेट मी गिव. हाँ, उसके बॉडीगार्ड जो होते हैं उनको ऐसा लगता होगा सलमान खान को कि उनके बॉडीगार्ड्स ये सब रॉबर्स को देख लेंगे, उनसे फाइट कर लेंगे. ऐसा भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल सही है. लेकिन मैं आपको एक पॉसिबिलिटी आपके सामने दिखाने वाला हूँ स्क्रीन के ऊपर, और उसके देख के आप हंस जाएंगे, हंस पड़ेंगे कि क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकता है. हमने कभी सोचा नहीं है. देखिए इसको. सलमान खान इज अ 6 month old baby. मुझे बताइए कि ये पॉसिबल है कि नहीं. देखिए, लेट मी कम आउट ऑफ दिस, क्या बोलते हैं, लेट मी कम आउट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. देखिए, मैंने ये आपको ये नहीं कहा कि वो सलमान खान फिल्म स्टार है. मैंने आपको नहीं कहा था. मैंने सिर्फ आपको कहा कि सलमान खान अपने घर में लेटा हुआ है. ओके, उसकी आंखें खुली हुई, ये तो मैंने कहा था. मैंने ये नहीं कहा कि फिल्म एक्टर है. ओके, ये तो नहीं कहा था. लेकिन जब मैंने सलमान खान का नाम लिया, क्या हो गया आपके सामने? फिल्म स्टार सलमान खान आ गया. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लीनियर थिंकिंग. हमारी परवरिश ऐसे हुई कि हम एक ही तरीके की सोच रखते हैं, हम उसके बाहर नहीं जाते हैं. We don't look at possibilities. तो सलमान खान किसी और का भी नाम हो सकता है भाई, बहुत सारे लोग हैं. ठीक है ना. हाल ही में मैंने वो कौन सा कोई शो में इंडिया गॉट टैलेंट और कुछ इसमें सलमान खान का कोई सिंगर था, है ना. इट्स पॉसिबल. लेकिन जब भी हम सलमान खान का नाम लेते हैं तो हमारे सामने वही पिक्चर आ जाती है. बिकॉज दैट्स द वे वी आर ब्रॉट अप. हमारी परवरिश उस तरीके से हुई है. दैट इज कॉल्ड लीनियर वे ऑफ डेवलपमेंट. एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड इज लैटरल वे. हमें उससे बाहर निकलना है, तभी जाके लाइफ में दे बिकम सक्सेसफुल. एक ही तरह हर बंदा अगर उसी सोच रखता है तो दूसरे बंदे में, आप में फर्क क्या होगा, आपके बच्चे में फर्क क्या होगा. तो दैट इज व्हाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हेल्प देम. आई एम गोइंग टू गिव सम एग्जांपल्स टू यू हाउ this is becoming quite interesting.
Okay, चलो let's move on. That's the story of Salman Khan. आपको अच्छा लगा ये अपना एग्जाम्पल? Yes. Yes, very good, excellent. Yes, sir. Okay, now आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल रख रहा हूं. देखिए आपके सामने एक पिक्चर है, साइड में एक एनिमल है और लेफ्ट हैंड साइड में एक गाड़ी है, ठीक है ना. आप किसी भी बच्चे को एक बच्चों का एक ग्रुप लेकर आइए और उनको पूछे कि बेटा बताओ ये राइट हैंड साइड में क्या है, एक एनिमल है वो क्या है, और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है वो क्या है. तो अगर वहां 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में से 28 बच्चे कहेंगे कि वहां एक कुत्ता है, इट्स अ डॉग, एंड ऑन द अदर साइड इट्स अ कार. बिल्कुल सही जवाब है ना. लेकिन देयर विल बी 2 kids who will be able to say, the normal kids are saying dog and it's a car, the majority, but there will be 2 kids who will say that's a Doberman and that's Toyota Corolla, and that's the difference. जब कोई बच्चा बोलता है कि वो गाड़ी है और वो कुत्ता है, वो गलत जवाब नहीं है, वो भी सही जवाब है. लेकिन जो बच्चा उसके एक स्टेप आगे जाता है और कहता है कि वो सिर्फ गाड़ी नहीं है, वो टोयोटा है, वो मारुति है, वो मर्सिडीज है या BMW है, इसका मतलब क्या है कि द चाइल्ड हैज गॉट एक्सपोजर. वो सिर्फ गाड़ी करके उसको देखता नहीं है वो कौन सी ब्रांड की गाड़ी है, और वो सिर्फ कुत्ता नहीं है कौन सा ब्रीड का कुत्ता है, ये वो देखता है. लेट मी टेक अनदर एग्जांपल हियर. आप मुझे बताइए क्या है, आप मुझे आंसर दे सकते हो? हेलो, क्रोकोडाइल. मैंने भी यही कहा था, जो गलत है. ओके, मगरमच्छ बोल सकते. हाँ, what is it actually? ओके, और ये क्या है? डियर. मैंने भी वही कहा था. रेनडियर. नहीं, No. actually this is an antelope एंटीलोप. and this is alligator. और एलिगेटर और क्रोकोडाइल में फर्क है. लेकिन ये आप अगर आपने क्रोकोडाइल कहा तो वो आप गलती आपकी नहीं है. देखिए जब अगर आपने बताया कि वो क्रोकोडाइल है तो गलती आपकी नहीं, क्योंकि आपको कभी किसी ने बताया नहीं कि एलिगेटर करके कुछ होता है, वो क्रोकोडाइल जैसा दिखता है ना. ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आप किसी भी बच्चे को पूछिए व्हाट इज ए फॉर, आपको क्या जवाब मिलेगा? एप्पल. ए पर एप्पल है ही, लेकिन उससे तो बाहर निकले. ए कैन बी फॉर एनीथिंग माय फ्रेंड्स. अगर आप अल्फाबेट बच्चों को सिखाते हो तो ये अभी जरूरी है कि M इज नॉट ओनली फॉर मंकी, M इज ऑल्सो फॉर महाराष्ट्र. ठीक है ना. अगर आपके बच्चे का नाम अमित है तो A कैन बी ऑल्सो फॉर अमित. एप्पल बाद में आता है, अमित उसका नाम पहले आता है. लेकिन काफी बच्चे जो है उनको पता भी नहीं होता कि A कैन बी ऑल्सो फॉर अमित. यार V फॉर विक्ट्री और V फॉर वर्धा क्यों नहीं? क्योंकि वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग देम, हम उनको एक्सपोजर नहीं दे रहे हैं. दैट्स द इशू. तो मैं आपको ये एग्जांपल्स क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपके बच्चे पहले 5 साल के अंदर है, these are the things that you should start because they can pick up anything. अगर क्लास में 20 बच्चे हैं, सभी बच्चे बोलते हैं कि A फॉर एप्पल, लेकिन आपका बच्चा बोलता है A कैन बी एस्ट्रोनॉट, A कैन बी एलिगेटर, A कैन बी ऑस्ट्रेलिया, तो टीचर क्या सोचेगी? माय गॉड, ये बच्चा देखिए कितना टैलेंटेड है. बाकी सभी बच्चे एप्पल बोल रहे हैं, उसको एप्पल के अलावा ये भी आता है. और हर माँ वो सोचती है कि मेरा बच्चा उस लेवल पे आ जाए, लेकिन वो इट विल नॉट हैपन ऑटोमेटिकली. ठीक है ना. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल. ओके, हम बच्चों को नर्सरी राइम सिखाते हैं ना. लेट मी, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल. एक मिनट, मैं आई नीड टू चेक माय ऑडियो. यस, सो लेट मी कम टू दिस. आपने शायद ये राइम सीखी होगी अपने बचपन में. जरा सुनिए इसको. It is taking time, okay? Baba Black Sheep, have you any wool? Yes, sir, yes,
sir, 3 bags full. 1 for the master, 1 for the day, 1 for the little boy who lives down the lane. हम सब ने ये सीखा है ना बचपन में. हेलो, आपने आपको वो सॉन्ग आवाज आ गई थी? यस. ओके. नाउ ये ट्यून आपके बचपन में भी आपने यही ट्यून सुनी है? आज भी आप अपने बच्चों को यही ट्यून सिखा रहे हो? आप जरा सोचिए कि ये ट्यून को हम बदल सकते हैं क्या? एंड आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल टू यू. आप इस ट्यून को देखिए और आप हंस पड़ेंगे. इट इज सो ब्यूटीफुल. ओके, जस्ट लिसन टू दिस, द न्यू इंडियन वर्जन ऑफ बाबा ब्लैक शिप. ओके, Baba Black Sheep, have you any wool? Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. Yes sir, 3 bags full. 1 for my master and 1 for the dame. 1 for my master and 1 for the dame. 1 for the little boy who lives down the lane. isn't it beautiful? Yes, sir. What is that? That is creative thinking. किसी ने सोचा कि क्यों ना हम उसको इंडियन स्टाइल में बनाएं. हम लोग हमारे लाइफ में बात करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट, पर हम कुछ कर नहीं रहे हैं. वही ट्यून लेके बैठे हुए हैं, बाबा ब्लैक शिप और मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब. दे आर ऑल ब्रिटिश वर्जन्स. हमारे पास इतने सारे मराठी गाने हैं बच्चों के, क्यों ना हम उस ट्यून को इसमें लगा दें. And that is what is going to make your child creative. सिर्फ कहने से नहीं होगा. And these are all examples I'm sharing with you because जब आप कुछ there is nothing is possible without doing anything. हम चाहते हैं कि बच्चा कुछ अलग बने, लेकिन without doing anything अगर आप कुछ सोचते हो वो तो मुमकिन नहीं है. आप मैं सही कह रहा हूँ? आप मुझे बताइए. ठीक है? So that is why I'm sharing these examples to you, that if you want your child to be creative, then you have to take a step and start making the child learn something interesting. So let me share my screen again and move ahead. Okay. Why is listening skill important? मैं आपको कुछ देर पहले कह रहा था कि one of the important skills that we should give to our children is listening skill, because that's the way the child learns the language. It is proven the child which is born deaf, जो बच्चा बहरा पैदा होता है वो गूंगा बन के रह जाता है, because the child is not going to speak any language. So listening skill is one of the most important skills apart from other skills. Now let me take an example. How do we learn languages? अगर मैं आपको पूछूं कि अगर आपकी मातृभाषा मराठी है या हिंदी है, आपने हिंदी तो स्कूल में जाके तो नहीं सीखी है, या मराठी स्कूल में जाके सीखी नहीं है. जब आप 3 साल के थे या आपका बच्चा 2 साल का था, 2.5 साल का था, उसने मराठी या हिंदी बोलना शुरू किया है और वो सही ग्रामेटिकली भी सही बोलता है. ये कैसे मुमकिन हो रहा है? They don't even know grammar rules. They don't have any word formation. उनको लिख के किसी ने बताया नहीं है. There is no training given. But the child knows how to speak a language. And people think it's a miracle, and it is a miracle. वो एक जादू की तरह बन जाता है कि a child at the age of 3 is able to speak a language confidently. And I want you to understand, आपने ये जानना जरूरी है कि बच्चे languages कैसे सीखते हैं. Let's look at how we learn mother tongue. Okay, and how do we learn mother tongue? The first thing that happens is the child starts listening to the mother. In fact, the child starts listening to mother even before it is born. आप सब लोगों ने हमने सबने सुनी है अभिमन्यु की कहानी महाभारत में. Before he was born, in mother's womb, he had the opportunity to learn about Chakravyuha. Naika. So, first thing that happens is the child is able to listen. Repeated listening makes the child understand what it means. When the mother says, "Beta, aap idhar aa jao," so idhar aa jao matlab come here.
ये उसको समझ में आने लगता है जब वो बार बार उस चीज को सुनता है. So repeated listening makes the child understand, and the next thing that happens is the child start imitating. जो माँ कहती है उसी को वो रिपीट करता है, and repeated imitation make him speak. Without your knowledge, आपके जानने से पहले बच्चा बोलना शुरू कर देता है. Okay, reading and writing in mother tongue come much later. अगर आपकी मातृभाषा मराठी है, आपने मराठी में लिखना और पढ़ना वो बाद में शुरू किया, लेकिन मराठी में बोलना आपने पहले शुरू किया. ठीक है ना? So this is called the most natural way of learning a language. ठीक है? Now let us look at how do we learn English. Okay, I look at English as mother tongue minus M. ध्यान से देखिएगा. When the child goes to school, the first thing that happens is they are introduced to ABCD. A for apple, B for butterfly, C for camel. So they are introduced to letters first. Then comes introduction to rhymes, stories. So reading comes in the order at number 2. Speaking comes at number 3. But understanding and listening takes a backseat. Okay. So if you look at the left hand side and right hand side, आप देखिएगा ध्यान से, आप हैरान हो जाएंगे. This is exactly reverse. मदर टंग में लिसनिंग को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम स्कूल में जाकर सीखते हैं. I have a request once again. किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद करें. प्लीज अपना माइक बंद करें क्योंकि आपकी आवाज यहां तक पहुंच रही है. किसी की भी अगर माइक ऑन है तो उसको आप म्यूट में रखें प्लीज. थैंक यू. एनीबडी हु हैज केप्ट हिज माइक ऑन, प्लीज उसको आप म्यूट करें या बंद करें क्योंकि काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है. म्यूट हो गया है, एक मिनट. प्लीज डोंट म्यूट मी. ओके, थैंक यू. मेरी आवाज आ रही है सबको? यस. ओके, ग्रेट. सो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को देखोगे तो यू फाइंड इट इज एग्जैक्टली रिवर्स. एंड दैट इज व्हाई आप काफी सारे लोगों को देखोगे. आई हैव मेट मेनी टीचर्स हु आर एमए इन इंग्लिश, जिन्होंने एमए तक पढ़ाई की है इंग्लिश में, लेकिन वो इंग्लिश ठीक तरह से बोल नहीं पा रहे. वो ग्रामर के सभी रूल जानते हैं. They will explain to you everything, but they are not able to communicate with confidence. Whereas मेरी पढ़ाई मराठी मीडियम में हुई है. अगर आप मुझे ग्रामर के कुछ रूल्स पूछोगे, मुझे पता नहीं है. शायद मुझे वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, मुझे पता है. लेकिन आप मुझे पूछोगे कि व्हाट इज सिंपल परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, व्हाट इज कंजंक्शन और जो भी है, अगर आप पूछेंगे मुझे, मेरे तो सर के ऊपर चला जाएगा. बिकॉज मुझे वो सब जानने की जरूरत नहीं है. व्हाट आई नो इज आई कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली. कम्युनिकेशन में क्या चीज जरूरी है? ग्रामर के रूल जानना जरूरी नहीं है. यू हैव टू स्पीक ग्रामेटिकली करेक्ट एंड कॉन्फिडेंटली. लेकिन स्कूल में क्या हो जाता है, सिर्फ पढ़ाई के चक्कर में हम लिसनिंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को पीछे छोड़ाते हैं. तो ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी आप अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हो. यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आपको भी वही शायद प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यू हैव स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम बट आप इंग्लिश में उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो जितना आप हिंदी में हो. बिकॉज यू हैव लर्न हिंदी द मदर टंग वे, व्हेयरएज इंग्लिश यू हैव लर्न द अदर टंग वे. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. इसलिए मेक श्योर योर चाइल्ड गेट्स एक्सपोजर टू लिसनिंग टू इंग्लिश इफ यू वांट देम टू स्पीक गुड इंग्लिश एज दे ग्रो. लेट्स मूव फर्दर. Some important thing. Children retain 20% of what they read, 30% of what they hear, 40% of what they speak, 80% of what they do. जो भी आप एक्टिविटीज उनसे करवा रहे हो उसका रिटेंशन 80% होगा. लर्निंग बाय डूइंग. और पहले 5 या 6 साल में आप जो भी उनसे इंट्रोड्यूस करते हो, राइम, सिंगिंग, जो भी आप गाने की तरफ से गाओगे उसका रिटेंशन 100% होगा. और इसको मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है. आप अपना बचपन याद करिए.
बचपन में अगर आपने कोई किशोर कुमार का सॉन्ग सुना हो या लता मंगेशकर का गाना सुना हो, आज भी आपको याद है ना? और आप उसको गा पा रहे हो। आप अपना नेशनल एंथम देख लीजिए, जन गण मन देख लीजिए, आपने 25 साल पहले वो गाया था स्कूल में। आप हर दिन तो गाते नहीं हो, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आज चलो खड़े हो जाएं और अपना नेशनल एंथम सुनाए, तो आप बिना झिझक उसको सुना सकते हो, बिकॉज यू हैव संग दैट सॉन्ग, एंड दैट्स द पावर ऑफ सिंगिंग। मेरे पास एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं, ओके, कैन यू ऑल हियर मी? आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके, अगर मैं आपको पूछूं कि महाराष्ट्र में कितने जिले हैं, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन महाराष्ट्र, व्हाट इज आंसर? 35? 35 है ना? 35 जिले है ना? हेलो, there are 35 districts in Maharashtra. Okay, now if I ask you कि क्या आप मुझे 35 जिलों के नाम बता सकते हो, तो काफी सारे लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हैरान हो जाएंगे। मुझे तो 10 या 15 जिलों के नाम याद है, लेकिन पूरे 35 में गिनवा नहीं सकता हूँ या गिनवा नहीं सकती हूँ। लेकिन अभी मैं आपको एक गाना सुनाने वाला हूँ, ओके, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। Okay, and see how you can remember all the names of districts in Maharashtra. आओ बच्चों तुम्हें दिखाई ज्योति महाराष्ट्र की, इसमें है ये 35 झीलें, हर एक की पहचान है। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, धुले। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। गडचिरोली, गोंदिया, हिंगोली, जळगाव, जालना, लातूर, मुंबई, नागपूर, नांदेड, नंदुरबार, नाशिक। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। उस्मानाबाद, पालघर, परभणी, सोलापूर, ठाणे, पुणे, रत्नागिरी, रायगड, सातारा, सांगली। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। कोल्हापुर, यवतमाळ, सिंधुदुर्ग, वाशिम, वर्धा, इसमें है ये 35 झीलें, हर एक की पहचान है। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कैसा लगा आपको? हाँ, इट्स अ वेरी सिंपल सॉन्ग, ओके। और ये असाइनमेंट मैंने मेरी बच्ची को, मेरी बेटी को दिया था। शी इज एट होम डूइंग नथिंग, यू नो, शी हैज गॉट लॉट ऑफ स्पेयर टाइम। तो मैंने उसको पूछा क्या आप इसका एक गाना बना सकते हो क्या, क्योंकि मुझे पता था कि आज मेरा प्रेजेंटेशन है, तो आप सब लोग महाराष्ट्र में रहते हो, तो क्यों ना हम ऐसी कुछ चीज बताए जिसमें याद रखना भी आसान हो, क्योंकि 35 जिलों के नाम याद रखना इज नॉट ईजी। पर अगर इस गाने को आप ट्यून में कन्वर्ट करोगे और उसको आप मेमोराइज करोगे, तो कोई भी बच्चा आसान तरीके से उसको गा सकता है। कंचन मैडम क्या कहते हैं आप, ठीक है ना? यस यस। तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है। इसी तरह से आप यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ ऑल द स्टेट्स इन इंडिया। हमारे कंट्री में कितनी स्टेट्स है उसके ऊपर भी आप गाना बना सकते हो, ठीक है ना? इट्स ऑल अबाउट यू नो आइडिया, दैट इज व्हाट यू मीन बाय क्रिएटिव थिंकिंग। और ये आप कर सकते हो एज अ मदर, यू कैन डू इट, ओके। समीर सर, मेरा वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे और 10-15 मिनट की जरूरत है, क्या मैं ले सकता हूँ? डेफिनेटली सर, प्लीज प्लीज।
Parents, are you okay if I take another 10-15 minutes? Yes. Yes, sir. Yes. No? Okay, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे 1 घंटे का वक्त दिया गया था, तो अगर मैं ज्यादा बात करना चाहूंगा तो मुझे आपकी परमिशन की जरूरत है. आई बिलीव इन वर्किंग प्रोफेशनली, ठीक है ना? तो अगर आपके पास वक्त है मुझे सुनने के लिए और आपको अच्छा लग रहा है तो आई डोंट माइंड कंटिन्यूइंग, क्योंकि आई हैव गॉट सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू शेयर. मेरे पास काफी अच्छे पॉइंट्स है जिसका फायदा आपको हो सकता है, ठीक है ना? तो कैन आई कंटिन्यू? Yes, please. Yes, yes, Okay. definitely. Thank you. So let me continue with my presentation. Okay. Wonderful. Well, I am also enjoying, Yes. Now, this is another interesting thing. Ask yourself a question. How much time do we spend watching TV programs? Okay. Let me come out of the presentation. Screen sharing. ये सवाल आप सब लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोग सभी लोग घर में हो. अपने आप को पूछिए कि टीवी के सामने हम लोग कितना वक्त स्पेंड कर रहे हैं. ये जवाब आपने मुझे नहीं देना है, ये जवाब आपने अपने आप को देना है. आप अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं. आई थिंक somebody's audio is still on. रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, किसी का भी अगर ऑडियो ऑन है प्लीज उसको म्यूट पर रखें, क्योंकि आई एम गेटिंग डिस्टर्ब. ओके, जब भी आप बात करते हो तब ऑन करना, आपकी बात जब खत्म होती है उसको आप म्यूट पर रखें, सो दैट the presentation is not disturbed. तो मैं आपको कह रहा था कि रिमेंबर, जब भी आप टीवी के सामने बैठते हो, योर चाइल्ड इज वॉचिंग यू. हेलो, अंडरस्टैंड दिस. आपका बच्चा आपको देख रहा है. मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देखता हूं, वो कहते हैं कि जब बच्चे का होमवर्क का, चलो अंदर जाके होमवर्क करो, और आप यहाँ पवित्र रिश्ता देख रहे हो. सास बहू की सीरियल देख रहे हो, है ना? हाउ इज इट पॉसिबल? आप अपने बच्चों से कुछ करवाना चाहते हो बट आप कुछ अलग कर रहे हो. वी वांट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टीवी देखना बुरी बात है, बट देयर हैज टू बी कंट्रोल. यू मस्ट लीड बाय एग्जांपल. आपने अपने बच्चों के लिए एक एग्जांपल सेट करना है कि इफ यू वांट योर चाइल्ड टू रीड, यू आल्सो हैव टू रीड. यू कांट से कि आप पढ़ो लेकिन मैं मूवी देखूंगी या सीरियल देखूंगी या व्हाट्सएप पे चैट करूंगी. बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन लेके मेरे पास आते हैं कि माय चाइल्ड इज बिजी ऑल द टाइम ऑन व्हाट्सएप. क्यों? बिकॉज़ दे हैव सीन देयर पेरेंट्स बिजी विद व्हाट्सएप. आई वांट एवरीबॉडी टू कीप द वीडियो ऑन फॉर अ मोमेंट. मैं कुछ एक्सरसाइज करना जा रहा हूं, तो सबसे रिक्वेस्ट है आप अपना वीडियो ऑन रखें. मैं आपका चेहरा देखना चाह रहा हूं. थैंक यू. क्योंकि मैं आपसे कुछ एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूं, ठीक है? आप सबको मेरा साथ देना है, ठीक है? प्लीज कीप योर वीडियो ऑन. थैंक यू. बहुत मजा आएगा आपको, आप जिंदगी भर याद रखेंगे. मैं कुछ गलत नहीं करने जा रहा हूं, भरोसा रखिएगा, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू सी. ओके, मैं कुछ करने जा रहा हूं, आपको सिर्फ यू हैव टू फॉलो माय, यू हैव टू डू व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू. ओके, मैं आपको कुछ करने के लिए कह रहा हूं, वो आपने करना है. आपका ये उंगली जो है उसको आप ऐसे रखिए आपके सामने, आपके चेहरे के सामने, मुझे देखना चाहिए, ठीक है? शिवानी जी, आपके चेहरे के सामने लाइट नहीं है, आपका चेहरा मैं देख नहीं पा रहा हूं, आप क्या कर रहे हो, क्योंकि अंधेरा लग रहा है मुझे. अपने रूम में लाइट ऑन रखिए. ओके, ठीक है, थैंक यू. सबने अपनी उंगली ले ली, ठीक है ना? यू कीप इट ऑन लाइन विद योर फेस. आपका फेस जो है उसके लाइन पर लेके आइए. मैं आपको कुछ करने के लिए इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं. ओके, यू फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस. ओके, ब्रिंग इट क्लोज टू योर फेस. आपके चेहरे के काफी करीब लेके आइए. वेरी क्लोज टू योर फेस, वेरी क्लोज टू योर फेस, वेरी क्लोज टू योर फेस, एंड टच इट टू योर नोज. आपका नोज किधर है? आपका नाक किधर है? आपका नाक किधर है ना? मैं कुछ गलत कर रहा था लेकिन आपने मुझे फॉलो किया. आपने वो नहीं किया जो मैंने आपको करने के लिए कहा था. मैंने क्या कहा? आपके नाक को टच योर नोज एंड आई वाज टचिंग माय चीक. आपको मैसेज समझ में आया? मैं कुछ गलत कर रहा था लेकिन आपको मैं करने के लिए कुछ और कह रहा था. आपने वही किया जो मैंने किया. So what were you doing? You are following what I was doing. और वही हमारे घर में होता है. आप करते कुछ और हो लेकिन कहते कुछ और हो. आई बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? ये सिंपल सा एग्जांपल है.
It is not only with me, everybody. See, I didn't touch my nose. मुझे ये करना चाहिए था, मैंने क्या किया? मैंने मेरे चीक को टच किया, लेकिन आपको कहा क्या? टच योर नोज. लेकिन आपने भी वही किया जो मैंने किया, जो गलत था. ठीक है ना? So why I give this example is in life, we don't do what we do what we see. आपका बच्चा वही करेगा जो वो देखता है, वो नहीं करेगा जो आप कहते हो. अगर आप दिन भर अपने मोबाइल पर लगे हुए हो, okay, then the child will not follow what you are saying. You have to spend time with your child. If the child wants to play, I'm not saying you should not spend time with your mobile. आपको कोई business का काम हो, जो भी हो, वो आप कर सकते हो, but you need to spend time. Okay, so that was just an example I want to share with you. So let's continue with this. So when you're watching TV, make sure that you also spend time with your child. Let's go to the next one, and this is also quite important. Okay, almost I'm coming to the end. 2-3 more slides. वीडियो वर्सेस स्टोरी टेलिंग. आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी के जमाने में है, ठीक है ना? तो हर बंदा चाहता है कि मैं बच्चों को कहानियां क्यों सुनाऊं. ओके, मुझे अभी भी मेरे बचपन की कहानियां याद है जो मेरी ग्रैंडमदर मुझे बताती थी when I was going to sleep. Okay, because that was a very precious time. Storytelling is very, very important when your child is young. हम लोग क्या करते हैं कि we download YouTube videos of stories. जैसे कि आपकी एक फेमस कहानी आपको पता है ना, एक बार गणेश जी और कार्तिकेय अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं और उनके एक शर्त लगती है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर पहले का राउंड करके पृथ्वी के प्रदक्षिणा करके आता है, 7 राउंड्स करके आता है, उसको इनाम मिलेगा, जो भी है. तो आपको पता है कि गणेश जी अपने माता पिता के 7 फेरे करके आता है, वैरस कार्तिकेय अपने मोर पे बैठ के दुनिया की सैर करके आता है, लेकिन ये जीत जाता है. तो वो कहानी 2 तरीके से हम बता सकते हैं. वन इज यूजिंग टेक्नोलॉजी. आप इसको जरा देखिएगा. Let me keep a competition. Whoever wins will get the fruit. Whatever it is, we accept. Tell me, and I shall do it in no time. Okay. Now, you have to go around the world 3 times. The winner will be the one who completes first. That's very simple. I will start immediately. Kartikeya, who looked at Ganesha, immediately mounted his vehicle, the peacock, and set off at great speed. आप वो वीडियो देख पा रहे थे? नहीं सर. No. One second. Let me check because one second, please. Let me just see whether something went wrong. I was showing you. आपको आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी ना? आवाज आ रही थी लेकिन स्क्रीन नहीं चली. अब स्क्रीन चलेगी, तो अभी वो स्क्रीन दिखाने की जरूरत नहीं. आपने शायद वो वीडियो देखा होगा. इट्स एनिमेटेड वीडियो, ठीक है ना? ना वही चीज. लेट मी सी वेदर यू कैन सी दिस वीडियो. इट्स अ बेहतरीन एग्जांपल है ये. If let me share the screen. क्या जानते हो गणपति जी की पूजा पहले क्यों करते हैं? क्यों? एक दिन गणपति जी और उनके भाई कार्तिकेय दोनों में बहस हुई कि भाई सबसे बुद्धिमान कौन है? हैं? तो गए अपने माता पिता के पास, शंकर पार्वती जी के पास, उनसे पूछा. तो शंकर जी ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी पृथ्वी के 7 चक्कर लगा के पहला आएगा वो सबसे बुद्धिमान है. तो क्या हुआ? रेस लगाई. अब कार्तिकेय की सवारी थी मोर. वो तो मोर पर बैठ के फटफट करके उड़ गए. गणेश जी ने सोचा, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया. उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किए और उनकी सवारी है चूहा. तो चूहे पे बैठ के अपने माता पिता के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगा. उनसे पूछा ये क्या किया?
तो उन्होंने कहा कि मेरी पृथ्वी कहो या मेरा संसार कहो, जो भी है मेरे माता पिता ही हैं। ये बात को सुनकर शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि गणेश, आज के बाद दुनिया में जब कभी भी कहीं भी कोई भी पूजा होगी, सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी, नहीं तो वो पूजा सफल नहीं होगी। इसलिए गणपति जी देवों में देव है, क्योंकि वो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। बेटा, दुनिया में अपने माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है, समझे? तो बोलो गणपति। आपको ऑडियो आवाज आ रही थी? Yes. Yes, sir. Okay. Yes. There is some technical issue, probably आपको वीडियो दिखाई दी। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि पहले साइड में क्या था, इट वाज अ एनिमेटेड वीडियो, लेकिन दूसरी वीडियो जो है जहां एक फादर अपने बच्चे को कहानी सुना रहा है बेड के ऊपर, ठीक है, रात बच्चा सोने जा रहा है और देयर इज अ कन्वर्सेशन बच्चे के बीच में और फादर के बीच में, वो कन्वर्सेशन चल रही है और उसमें क्या होता है कि देयर इज एन इंटरेक्शन द चाइल्ड एंड द फादर, एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट की पॉइंट हियर। जब भी आप कोई वीडियो चलाते हो, ऑनलाइन, अपना ऑनलाइन हो या रिकॉर्डेड वीडियो हो, इट इज द वन वे ट्रैफिक। बच्चा सिर्फ वो वीडियो देखेगा, देयर इज नो इंटरेक्शन। पर जब आप कहानी सुनाते हो, यू आस्क द क्वेश्चन, बेटा मुझे बताओ कि कार्तिकेय किसके ऊपर बैठ के चला गया, तो बेटा बोलेगा मोर को बैठ के वो चला गया। गणपति का वाहन क्या था, तो वो बोल देगा चूहा। तो ये जो इंटरेक्शन है ना, दैट डेवलप्स व्हाट यू कॉल एज द emotional thinking, and that is not possible through videos. So ये two-way communication जो है, ये is absolutely necessary when there is a communication between the child and the mother. Unfortunately, आज के ज़माने में हम लोग देख रहे हैं कि parents are watching TV till midnight, 11:30-12 बजे तक वो देखते हैं. So there is no bedtime story kind of exercise. So it is extremely important. उसको आप immediately शुरू करें if you are not doing it. It could be any story. What they want is they want some time. And please ask question. अगर आप कछुआ और खरगोश की कहानी सुना रहे हो, just don't tell the story. वो कछुआ क्यों छो गया? Ask for answer. तब आपको पता चलेगा बच्चा सो रहा है या जाग रहा है. That communication between this mother and the child is required. So ये storytelling का concept जो है, it is extremely important because that helps to build what we call as emotional quotient, which is one of the important skill. So don't forget about the story time at home. Then we move on. Let's go to the next one quickly. Introduction to values at early age. Value education की classes होती हैं school में, but that is all theoretical. Teach them how to respect elders. Don't use harsh language. ऊंची आवाज में घर में बात ना करें. किसी के ऊपर चिल्लाएं ना, because the child sees that. Make sure that your child sees how you are treating your mother, how you are treating your husband, how you are treating your servants, how you are treating your mother-in-law or father-in-law, because everything is being watched. कल आप भी उस फेज में जाओगे जब you also would become mother-in-law or father-in-law, and that time you'll start complaining that your son-in-law or daughter-in-law is not treating you well. They also have learned from the same environment. So don't preach, practice it. Take your child to outside place and tell them how to take care of animals. Tell them they also have an important life to live. You have to be compassionate. उनका भी अपने care करना है. So introduction to values at early age. You need not be always good to your child, but be good for your child. This is probably the last slide I'm talking about. आप सबको पता है, हम लोग इंग्लिश जानते हैं. How do you spell the word love? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. हम लोग जानते हैं कि लव का स्पेलिंग है LOVE. सही है ना? हाँ बोलिए अगर आप मानते हो तो. Yes. लेकिन आज मैं आपको एक नई स्पेलिंग बताने जा रहा हूँ. What is the real spelling of love for a child? And the spelling is TIME. And this is very, very important. Okay? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 24 आवर्स अपने बच्चों के साथ रहें. अगर आपकी जॉब की कंपल्शन है या आप कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग में हो तो बात अलग है. But whenever you are at home, make sure both the mother as well as father, you have to make sure that you spend quality time answering their questions,
playing with them, okay, teaching them some new values, singing with them, participating in some activity. उनके साथ कहीं बाहर जाना है तो बाहर जाइए. Not for, see, बहुत लोग बोलते हैं कि हम बच्चों के लेके मूवी जाते हैं. That is not quality time. The quality time is something where you create a learning opportunity. Play with them at home. There are a lot of activities which you can create at home. Okay, involve them in activities like board games, or maybe it involves cooking. Involve your kid in doing some help. Do jhadu pocha and be a part of that. Let them learn that doing jhadu pocha also is a responsibility. Daily mama told me. Okay, so this is an important point, because today parents don't spend enough time with them. They depend on somebody else. And before I wind up, I want to ask you a question. Do we have time? Because you may have time when the child has crossed certain age, but your children will not have time for you. आप लिख के रख लीजिएगा. You need to be with them, not only giving them money, food, shelter, whatever, clothes. You have to answer their questions. You have to support them. School के activities में आप participate करें. If they have an assignment or project work, participate in that and see that they get support from you. And finally, I want to power of 10 मैंने क्यों बताया था? Because these are the things which I have covered today. There are 10 things which I have covered. Importance of reading, answering questions, listening skills, lateral thinking, physical activities, values, languages, bedtime storytelling, creative activities, and last one which I talked to you about was time. Okay, love means time for your child. मेरा प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं आपको एक मंत्र दे के जाने वाला हूँ. ध्यान से सुनिएगा. I want everybody with me. आप अपना वीडियो ऑन करें, मतलब मैं आपको देखना चाहता हूँ, प्लीज. और इसको जो मैं आखिरी जो मैं कहने वाला हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, बिकॉज दैट्स द लास्ट स्लाइड आई एम शेयरिंग, एंड मैं आपसे विदा लूंगा. ठीक है? आई वांट टू एंड दिस बाय सेइंग टू थिंग्स. वन इज देयर आर नो यू टर्न्स इन लाइफ. अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हो, बाय मिस्टेक अगर आप कोई गलत लेन में पहुंच जाते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है यू टर्न लेने का. लेकिन इन लाइफ यू हैव नो यू टर्न. आइदर यू डू इट और यू डोंट डू इट. आगे जाके कहना कि शायद मैंने ये किया होता तो अच्छा होता. ठीक है ना? आपके पास वो मौका नहीं मिलेगा. तो अगर आप आज से अगर कुछ आपने कमिटमेंट किया कि मैं मेरे बच्चे के लिए करूंगी या करूंगा, स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे. अब तक अगर नहीं किया है तो. सो देयर आर नो यू टर्न्स इन लाइफ. एंड द लास्ट वन इज I want you to give you know that children can't spell success without you. इसका मतलब काफी गहरा है. This is not letter U, it is YOU. हर माँ हर बाप ये चाहता है कि आपके बच्चे को सक्सेस मिले, लेकिन ये सक्सेस अगर मिलना है तो पहले उसके सक्सेस का स्पेलिंग जानना जरूरी है. और ये सक्सेस का स्पेलिंग सीखने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि children can't spell success without what? Without you. It is YOU. If you want to see your child becoming successful, they can't spell success without you, Shivani ji, without you, Sneha ji, without you, Sandeep ji, without you, Nakul ji, without you, Kanjan ji. Everybody has to understand that. If you understand that, I think मेरा आज का जो presentation करने का जो मकसद था, वो मैं समझूंगा कि वो पूरा होगा जब उस फॉर्मूला का मतलब अब अगर आप जान जाते हो और उसको आप प्रैक्टिस करोगे आज से. ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. एंड मैंने एक घंटे से ज़्यादा आपके साथ वक्त बिताया है, ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स. मैंने शुरुआत करी थी 5:15 बजे, कुछ अभी 6:45 बज गए हैं. तो पेशेंटली मुझे सुनना भी एक कला होती है. एक्चुअली इट्स अ स्किल ऑफ लिसनिंग. ओके, कभी कभी इतने देर तक सुनना काफी बड़ा चैलेंज होता है. एंड आई एंजॉयड रियली ऑफ बीइंग विद मी. यू हैव बीन एक्सीलेंट ऑडियंस. आपने काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया है. कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते तो शायद मेरा प्रेजेंटेशन भी उतना इफेक्टिव नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है. तो आपसे विदा लेने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा समीर जी का, जो मेरे अच्छे मित्र हैं, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया. पहली बार मुझे ये मौका मिला है आपके शहर में लोगों से जुड़ने का, और उम्मीद रखता हूँ कि इसके बाद में भी हम जुड़ेंगे अगर आप चाहोगे तो, सो दैट इट कुड बी अ बेनिफिट. मेरे पास काफी सारे प्रोग्राम्स हैं. पेरेंट्स के लिए प्रोग्राम्स है, बच्चों के लिए प्रोग्राम्स है, टीचर्स के लिए प्रोग्राम्स है. और नॉर्मली मैं
पसंद करता हूँ 1-to-1, मतलब हॉल में जाके सबके सामने बात करना पसंद करता हूँ, लेकिन आज का माहौल ऐसा है, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसका बेनिफिट लेते हुए मैंने आज किया है। तो समीर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. कंचन मैडम, Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you to you. Thank you so much, sir. I will take 5 minutes for your question answers. काफी वक्त हो चुका है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो quickly, you know, you can also tell how you felt about एक करके, सब लोग एक साथ नहीं आइए। अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो अपना हाथ ऊपर करें, या अपने क्वेश्चन बॉक्स में या चैट बॉक्स में आप मैसेज करें तो पता चले कि आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो। ठीक है? If there is any question, please come forward so that I can answer. कंचन जी, आप पूछिए। कोई किसी से, आपके पेरेंट्स से कोई आपको क्या बोलते हैं, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के सेशन के बारे में अगर आपको फीडबैक देना है तो भी आप दे सकते हैं कि आज का सेशन आपको कैसे लगा। और मैनेजमेंट ये भी जानना चाहता है कि क्या आपको फ्यूचर में इस तरह के प्रोग्राम पसंद करेंगे, तो प्लीज आप बताइए ताकि हम लोग हमारा आने वाले फ्यूचर के भी थोड़ा प्लान कर सकें। एनीबॉडी? स्नेहा जी कुछ बात करेंगे? संदीप जी? मिस्टर नकुल? Do you have any question, Mr. Nakul? No, sir. It was very nice session, and we will like more such programs in the school. Organize such programs. Okay. We will definitely participate in it. Thank you. सविता जी, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लीजिए प्लीज, अगर आप पूछना चाहते हो। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है जो आप पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहते हैं तो इज इट ओके समीर जी इफ आई शेयर माय ईमेल एड्रेस, और यू कैन सेंड इट टू समीर सर के स्कूल में आप ईमेल करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो समीर सर मुझे आपके क्वेश्चन पहुंचाएंगे। अगर आप यहाँ पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। आप मुझसे डायरेक्ट के सवाल पूछना चाहते हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। जहाँ से आपने मुझे जो जिन लोगों ने रजिस्टर किया है, पता नहीं आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस है या नहीं, तो आप स्कूल के एड्रेस पर आप भेज सकते हो। Yes, sir. We will. Yeah, आप We will share with parents. Yes, we will share with parents. So they will ask you if any question arise in their mind. Okay, आप कंचन मैडम से या समीर सर से कांटेक्ट करें।